मैं हमेशा से अपने जालिम पति से डरकर भागती थी, लेकिन उस समय अपना सब कुछ दांव पर लगाने की मेरे पास वजह थी। मेरा नाम है चारू और इस तरह हुई मेरे संघर्ष की कहानी। एक दिन जब मुझे होश आया तब मैंने अपने आप को हॉस्पिटल में पाया। एक अजनबी व्यक्ति नर्स से मेरे बारे में पूछ रहा था कि मैं अब कैसी हूँ। नर्स ने कहा, अब वह बिल्कुल ठीक है। मैंने पूछा, मैं कहाँ हूँ और तुम कौन हो? घबराओ मत, तुम मेरे घर पर हो। तुम बेहोश होकर मेरे पैरों पर गिर पड़ी थी। अच्छा, धन्यवाद, मैंने शांत स्वर में बोला। व्यक्ति ने मुझसे पूछा, तुम किस से भाग रही थी? मैंने इसका जवाब देना ठीक नहीं समझा और कहा, उससे तुम्हें क्या, अब मुझे जाना चाहिए। ठीक है, तुम जा सकती हो, लेकिन चाहो तो थोड़ा आराम कर सकती हो। पर क्यों? मैं तो तुम्हें जानती भी नहीं। ठीक है, लेकिन मुझे लगता है तुम उसे तो काफ़ी टाइम से जानती थी। ऐसा उस व्यक्ति ने मेरी तरफ देखते हुए बोला। फिर उसने मुझसे अपना परिचय कराया कि मेरा नाम आकाश है। तुम्हें जितने दिन यहाँ रहना है रह सकती हो। मुझे तुम्हारी मदद करके खुशी होगी। फिर मैंने भी उसे अपना नाम बताया और उसे उसके काम के बारे में पूछा, लेकिन उसने सही से कोई जवाब नहीं दिया और कहा कि यह एक लंबी कहानी है, फिर किसी दिन बात करेंगे। ठीक है, आपकी मदद के लिए शुक्रिया। अब मुझे सच में जाना ही होगा। और जैसे ही मैं खड़ी हुई मुझे चक्कर आने लगे और मैं बैठ गई। आकाश ने कहा, लगता नहीं तुम जाने की हालत में हो। आकाश के साथ रहने के लिए मैं सिर्फ अपने बच्चे के लिए तैयार हुई थी और इसका मुझे कभी अफसोस नहीं हुआ। जब आकाश ऑफिस से आता था तो मैं उसके लिए भी डिनर बना देती थी। धीरे धीरे वक्त बीतता गया। आकाश मेरा बहुत ख्याल रखने लगा। आखिरकार उसके साथ मुझे ऐसा लगा जैसे मैं भी एक इंसान हूँ, किसी की कठपुतली नहीं। मुझे पता ही नहीं चला कि कब में मैं आकाश से प्यार करने लगी, लेकिन आकाश ने मुझे कभी बताया ही नहीं कि वह किसके लिए काम करता है और मैंने भी कभी अपने राज के बारे में उसे कभी नहीं बताया। फिर एक दिन आकाश किसी काम से बाहर चले गए। तभी उनके जाते ही तुरंत डोरबेल बजी। मैंने सोचा आकाश कुछ भूल गए हैं। जैसे ही मैंने दरवाज़ा खोला और देखा कि मेरा पति दरवाजे पर खड़ा है, उसने मेरा मुंह बंद करके मुझे अंदर धकेलते हुए बोला, मैंने कहा था ना तुमसे, मुझसे भाग नहीं पाओगी, क्योंकि तुम्हारे पेट में जो मेरा बच्चा है वह मेरे लिए बहुत कीमती है। वैसे इस 2 कौड़ी के आदमी को तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है, वह भी जब तुम माँ बनने वाली हो, समझी? और वह मुझे मारने लगा, मुझे घसीटते हुए अपने साथ ले गया। वह मुझे ज़बरदस्ती मीट मांस खिलाता था। मैं उसका विरोध करती तो बोलता था कि जब तक बच्चे का जन्म नहीं होता तब तक खाना ही पड़ेगा। समझ में आई बात? उसे मेरा बिजनेस भी तो संभालना है, तो उसे स्ट्रॉन्ग और हेल्दी बनाना पड़ेगा। और सुनो मेरी बात, मुझे बस एक बेटा दो और ज़्यादा तमाशा मत करो और फिर मैं तुम्हें जाने दूंगा। तभी वहाँ आकाश आ जाता है और बोलता है कि रजत, तुम चारू से दूर रहो, उसे हाथ भी मत लगाना। रजत ने भी चिल्लाकर कहा, तुम होते कौन हो यह सब पूछने वाले? चारू मेरी पत्नी है और उसके पेट में मेरा बच्चा है। आकाश ने कहा, मुझे सब मालूम है, पहली बार मिला था तब से जानता हूँ। मैंने गाड़ी चलाते हुए ही सब सुन लिया था। जब तुम चारू का पीछा कर रहे तब मुझे एहसास हुआ कि मैं बेकार में ही चिंता कर रही थी। उस वक्त मैं आकाश से बहुत खुश हो गई थी। आकाश मेरा हाथ पकड़कर ले जाने लगा। तभी पीछे से रजत ने आकाश को जोरदार धक्का दिया। दोनों में हाथापाई होने लगी, लेकिन रजत ने आकाश के सिर पर जोरदार वार करके उसे बेहोश कर दिया। मैं रजत के सामने गिड़गिड़ाई कि आकाश को कुछ मत करना, लेकिन उसने एक शर्त रखी कि जो मैं कहूँगी वही करोगी। मैं आकाश को बचाने के लिए कुछ भी करने को तैयार थी, लेकिन रजत ने यह सब झूठ बोला कि वह आकाश को कुछ भी नहीं करेगा। वह जैसे ही आकाश को मारने वाला था, मैंने पीछे से आकर उसके सर पर डंडा मारकर उसे बेहोश कर दिया। फिर मैंने आकाश के हाथ खोल दिए और वहाँ से भागने को कहा। तब आकाश ने कहा, भागने की कोई ज़रूरत नहीं है। सिपाहियों को बुलाते हुए कहा, ले जाओ इसे यहाँ से। हम तुम्हारे पति के बारे में काफ़ी टाइम से इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे और आखिरकार हमारे पास पूरे सबूत हैं उसको गिरफ्तार करने के लिए। अच्छा, तो तुम यह काम करते हो? माफ़ करना, मैं तुम्हें पहले नहीं बता पाया, लेकिन अब हमारे पास इसके खिलाफ़ काफ़ी सबूत है और हम एक दूसरे के गले लग गए। आकाश भी मुझसे उतना ही प्यार करने लगे थे जितना मैं उनसे करती थी। उस पल मैं समझ गई थी कि प्यार की पहली शर्त इज्जत है। जो इज्जत नहीं दे सकता वह सच्चा प्यार भी नहीं दे सकता।
पर यहाँ तो कभी सच्चा प्यार भी नहीं मिला और इज्जत भी नहीं। मुझे यही सब गुण आकाश में मिले, फिर हम दोनों ने एक साथ रहने का फैसला कर लिया। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।